बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से पहले आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कंप्लीट सीख लिया है। तो ये टेंस स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैसे, इसकी पहचान क्या है, इसको कैसे हमने हल करना है, सेंटेंस की पहचान किस तरह से हो सकती है। तो प्रेजेंट का मतलब होता है हाल, कंटिन्यूस जारी, टेंस फेल यानी ज़माना, फेल हाल जारी हम इसको उर्दू में कह सकते हैं। तो इसी तरह उर्दू में पहचान क्या है इसकी, उर्दू फ़िक़रात के आखिर में लफ्ज़ रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। मसलन वो हॉकी खेल रहे हैं, या क्या लिखेंगे, वो हॉकी खेल रहा है, मैं हॉकी खेल रहा हूँ। इस तरह से हमें टेंस की पहचान होती है कि उर्दू सेंटेंस जब हमारा कंप्लीट होता है तो बात ख़त्म होती है रहे हैं पर, रहा है पर, या फिर रहा हूँ पर। इस तरह से कंप्लीट होता है ये तो इसकी एक पहचान हो गई। तो इसको बनाना किस तरह से है, इसके बनाने का तरीका क्या है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि इसके सिंपल सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या है। सिंपल जब हम बनाते हैं तो सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है, हमें सबसे पहले लेना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो लास्ट पे फुल स्टॉप होता है। तो सब्जेक्ट कौन होता है, काम करने वाला है। हेल्पिंग वर्ब जो इसमें यूज़ होगा वो है इज़ हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है। वो हमें अपने सब्जेक्ट से पता चलेगा कि हमें कौन सा यूज़ करना है। इज़ जो है वो होगा वाहद सब्जेक्ट की सूरत में, और एम, तो एम किस में, एम सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है। आर अगर हमारा सब्जेक्ट जमा की सूरत में हो तो हम आर यूज़ करेंगे। और मज़ीद सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की तो आपको समझ आ गई होगी। अब हमें लेना है वर्ब। तो हमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये है इसको सिंपल, जब हमारे पास कोई भी सेंटेंस हो तो हमें इस तरह से करना है। जैसे मैंने कहा वो हॉकी खेल रहे हैं, वो हॉकी खेल रहे हैं। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। सबसे पहले हमें लेना होगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें आ रहा है, सब्जेक्ट है वो। तो हमें इधर से पता, वो का तो पता होता है ही में हो सकता है, शी में या दे में, तो इधर से पता चलता है क्या है, ही शी या दे हैं। अब रहे हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो वो हॉकी खेल रहे हैं, तो वो को हम क्या लिखेंगे, दे, कि वो जो था वो ज़्यादा लोगों के लिए आए हैं, दे। अब हमें क्या है देखना, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है, इज़, एम, आर में से। तो हमें चाहिए जमा वाला, तो जमा किसके साथ है, ये देखिए जमा आर, जमा वाले सब्जेक्ट में हम यूज़ करेंगे आर, तो दे आर। अब हमारा सब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, उसके बाद है अब वर्ब की बारी। तो वर्ब इसमें क्या है, वर्ब कहते हैं काम, जो भी कोई काम हो रहा हो। तो इसमें क्या काम हो रहा है, खेल रहे हैं, तो खेलना की इंग्लिश क्या होगी, प्ले।
ये देखें, अब प्ले तो फर्स्ट फॉर्म मैंने लगा दी, तो अभी अभी आपको बताया कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हमें आईएनजी का इजाफा करना होगा। तो हम करेंगे प्ले से प्लेइंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दे आर प्लेइंग। अब बाकी जो भी सेंटेंस बचा है वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। तो ऑब्जेक्ट में क्या बचा है, वो भी हो गया, हॉकी जो था वो अभी रहता है, खेल भी हो गया है, खेल रहे हैं, यानी ये भी हिस्सा हो गया है हमारा, और ये भी हो गया, ये वाला रह गया। तो ये कौन सा होगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट, और ये वर्ब। तो हमें ऑब्जेक्ट बाकी था, तो हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, तो हॉकी हॉकी ही लिखते हैं। दे आर प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहे हैं। इसी तरह से अगर हो जाए मैं खाना खा रही हूँ, अब मैं आया, सब्जेक्ट सबसे पहले है, तो सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, आई। तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, एम, आई एम। तो खा रही हूँ, अब हमें लेना है वर्ब। तो वर्ब में हमारे पास है खा रही हूँ, खाना, ईट, ईट के साथ हमने आईएनजी प्लस कर देना है, आई एम ईटिंग। तो ये हमारा वर्ब भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, बाकी जो रहता था वो था हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम क्या लिखेंगे फिर, खाना, फूड, आई एम ईटिंग फूड। तो इस तरह से था सिंपल। अगर हमने बनाना हो नेगेटिव, तो नेगेटिव में हम बात करते हैं कि नॉट लग जाता है हमारे सेंटेंस में सिर्फ, तो हम लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस जब भी करना है आपने सारा कुछ ऐसे ही है, सिर्फ नोट का इजाफा कर देना है। जैसे कि अच्छा, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि मनफी फ़िक्रात जो हैं, उनमें हमें सबसे पहले लेना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेना होगा, फिर नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब लेना है, फिर ऑब्जेक्ट। तो अब क्या, ये देखें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सारा हमने सिंपल में यूज़ किया था, वैसे ही है सेम, सिर्फ नॉट का इजाफा कर देना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता है इज एम आर हैं। अगर मैं लिखूँ मैं सबक पढ़ रही हूँ, अब मैंने लिखना है सब्जेक्ट, तो लिखूँगी आई, तो उसके बाद लिखना है हेल्पिंग वर्ब, आई एम। आई के हेल्पिंग वर्ब आई का जो है वो एम होता है, आई एम। मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड। तो रीड, आई एम रीड, रीड से अब हमें क्या करना है, प्लस आईएनजी करना है फर्स्ट फॉर्म के साथ, आई एम रीडिंग। तो बाकी जो है ऑब्जेक्ट, तो सॉरी नोट भी था, मैं सबक नहीं पढ़ रही हूँ, हमें नेगेटिव बनाना है, मैं सबक नहीं पढ़ रही हूँ, आई एम नॉट, नॉट इधर आ जाएगा, आई एम नॉट रीडिंग लेसन। ठीक है, अगर हमें इसी से हमें बनाना है वो हॉकी खेल रहे हैं, वो हॉकी खेल, वो हॉकी नहीं खेल रहे हैं, हमें नेगेटिव लेना है, वो हॉकी नहीं खेल रहे हैं। तो क्या है, वो हॉकी नहीं खेल रहे हैं, तो सब्जेक्ट लेना है, सबसे पहले दे लगाएंगे। तो दे के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, आर। ये देखें हेल्पिंग वर्ब आर आ गया, दे आर, अब नॉट लगा देंगे, दे आर नॉट। अब खेल रहे हैं तो प्ले है, प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग हॉकी। ये देखिए नोट का इजाफा, ऐसे कोई भी सेंटेंस है सिर्फ आपने नोट का इजाफा करना है। सिंपल सेंटेंस अगर आ जाए तो फिर आपको ये बनाना भी इजीली आप बना सकते हो। इसी तरह हमें इसके बाद नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव की बारी आती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कोई बयान बताया नहीं जाता बल्कि कुछ पूछा जाता है। इंटेरोगेटिव मतलब कोई क्वेश्चन होता है इसमें। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और एंड पे ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वो आपकी मदद
कर रहा है। अब ये देखिए क्या वो आपकी मदद कर रहा है, पूछा गया है। इस तरह से अगर कोई बात पूछी गई हो तो हाँ हम उसे बोलते हैं ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वो है, अब वो आपकी मदद कर रहा है, वो के हिसाब से हमें पता है सब्जेक्ट सिंगल है, इज़ लगा देंगे। तो ये देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गया, आगे सब्जेक्ट आएगा इज़ ही, उसके बाद हमारे पास क्या है वर्ब इज़ ही। तो मदद कर रहा है, मदद करना इसका वर्ब बनेगा। तो मदद करना क्या होता है, हेल्प। तो हमने हेल्पिंग करना है क्योंकि हेल्प के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। इज़ ही हेल्पिंग यू, तो वर्ब इसका हेल्पिंग, ऑब्जेक्ट इसका यू और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इज़ ही हेल्पिंग यू। इसी तरह से कुछ सेंटेंस होते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, ऐसे इनको भी अगर कहाँ का लफ्ज़ आ जाए, कब का आ जाए, क्यों का आ जाए, इस तरह से कुछ भी अल्फाज आ जाएं जो सेंटेंस में वो कहाँ जा रहा है, वो कब काम कर रहा है, वो क्यों तंग कर रहा है, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो डबल इंटेरोगेटिव में आ जाते हैं। तो उनको हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से पहले इस तरह के अल्फाज जो भी हैं, कहाँ आ जाए, कब आ जाए, या इस तरह से कुछ भी आ जाए लफ्ज़, जब आ जाए, कब आ जाए, कहाँ, क्यों, तो वो हमने हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लेके आना है। बाकी सारी तरतीब यही रहेगी। अब हमें कहाँ की इंग्लिश लिखनी है, तो कहाँ को क्या कहते हैं, वेयर। वेयर, तो वेयर तो आ गया, वेयर। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो वो था है, वो के हिसाब से है, वो कहाँ जा रहे हैं, तो जमा में है वेयर आर। हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा दे बन रहा है, वेयर आर दे। अब है जाना, वर्ब हमारा, वर्ब क्या है, जाना। तो गो होता है, गो के साथ हमें प्लस आईएनजी करना है। वेयर आर दे गोइंग, वो कहाँ जा रहे हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट था ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। तो ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट ना समझ आए तो मज़ीद आप उसको थोड़ा सा डिटेल में आप वीडियो रोक कर दोबारा देख सकते हो, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।